काम करिएगा। साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं हूँ आज़मगढ़ के इस बिलरियागंज थाना क्षेत्र में और ये भावापुर ग्राम सभा है जहाँ पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था। वो वीडियो ये था कि 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है, कहा-सुनी हो रही है। वो कहा-सुनी होते-होते दौरान एक ट्रैक्टर बीच में आता है और इस जो घर है जो आप देख रहे हैं जो सीमेंट का जो करकट जिसको देसी भाषा में लोग कहते हैं वो टूटा हुआ है। ये एक नई चरदीवारी का एक निर्माण भी हुआ आपको देखने को इस टाइम मिल रहा है। ये गाँव में एक तनाव छोटी-छोटी बातों को लेकर ये एक बहुत बड़ा विवाद कर लिया है। हालाँकि एक धार्मिक अ, तूल भी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा। सारी चीज़ें हम परिवारजनों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले आप इस चीज़ को थोड़ा-सा गहराइयों में जानने का प्रयास करते हैं। ये मकान है जिस पक्ष का जिसके ऊपर ट्रैक्टर चलाया गया और ये मकान वो है जिस मकान पे कल प्रशासन के माध्यम से और कार्रवाई की गई, बुलडोज़ से ज़मींदोज़ किया गया। अब ये गुस्सा जो होता है वो पल भर के लिए होता है लेकिन वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं इतनी होती हैं सॉरी, जो मकान जो रहता है वो बड़ी मेहनत और बड़ी परिश्रम से बना हुआ होता है, चाहे किसी का भी हो। अभी किस कारण से तोड़ा गया है ये तो परिवारजन ही बताएँगे। प्रशासन के लोग बड़ी ही ज़िम्मेदारी से यहाँ पे जमे हुए हैं और यहाँ की सारी व्यवस्थाओं भी अभी कोई तनावपूर्ण स्थिति अभी नहीं देखने को मिल रही है। तो मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा, यहाँ पे कुछ महिलाएँ हैं और ये मकान आपका है? हाँ, ये मकान चारों भाई का, एक बहन रहती है, उसका है। ये सबसे पहली चीज़ बताइए, यहाँ पे झगड़ा जो शुरुआत हुई थी, किस चीज़ के लिए हुई है? ज़मीन से आप लोगों का कुछ मामला है? 30 साल से विवाद यानी झगड़ा चल रहा था, विवाद ही मुकदमा चल चल रहा रहा है? हाँ, मुकदमा चल रहा है। अच्छा। तो उसमें मिट्टी गिरा रहे थे। मेरा भाई दरवाजे से अकेला था, बोला कि मिट्टी मत गिराओ ट्रैक्टर वाले से। ट्रैक्टर वाला लेकर जाने लगा। वो चारों ओम प्रकाश, ओमकार, सीएम, गौतम सब आकर उसको मारने लगे। घर पर कोई नहीं था। मैं गाँव में गई थी, मेरी माँ दवा लेने गई थी, मेरा भाई कहीं गया था। घर में 2 भाभी अंदर थी, पर्दे वाली हम लोगों में रहती ना बाहर। आज मजबूरी पे हम लोग सब क्या कर रहे हैं? ये क्या देख रहे हैं? हम लोगों को खुद ही समझ में नहीं आता कहाँ पे जाएँ। जो खबरें जो सामने आ रही हैं कि ट्रैक्टर के द्वारा उनका जो ये मकान है, जो इसको तोड़ने का प्रयास किया गया, तो क्या ये सच्चाई है? सच्चाई हम बता रहे हैं ना, जब उन्होंने मारा उनको सर पे, वो दिमागी मानसिक पहले ही से खराब था। इन लोगों ने 3 साल पहले जो छपड़ा डाल रहे थे, उसको दिमाग पे चोट लगी। हम लोग केस मुकदमा से डरते थे कि कोई काम सुलझाव गाँव से हो जाए, छोटी बात बड़ी न बनने पाए। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान ही की हैं, हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि हिंदू या मुस्लिम की झगड़ा है। यहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं, यहाँ कोई तनाव नहीं है। लेकिन वो मारे जब आकर तो कोई घर पे नहीं था। एक छोटा ना मोहम्मद नाम का लड़का घर में से निकला, बोला चाचू से झगड़ा हो रही है। तो भाभी लोग सोची कि आवाज़ नहीं आ रहा है, अकेला था, सब पकड़ लिए, उसकी आवाज़ नहीं गई। तो सब हँसी बना लिए कि छोटा ये लड़का क्या कहता है। फिर बोला कि कोई पैर पकड़ा, कोई हाथ पकड़ा, कोई सर पर हाथ से मार रहा, कोई चप्पल से मार रहा। बस ये बाहर निकल कर आई, मेरी भाभी यही खींच कर ले गई। मैं नहीं थी, यही खींच कर घर में ले गई। वो लाठी उठाया, वो लाठी उठाया मारने के लिए, मेरी भाभी पकड़ ली। मेरी भाभी पकड़ लिए, मत जाओ मत जाओ, हम लोग झगड़ा से डरते हैं। जानते हैं मुसलमान की औरतें ज़्यादा डरती हैं ना, बाहर नहीं निकलती हैं। तो बस वो बाहर अंदर पकड़ कर रख ली, वो नहीं गया। फिर उसको दिमागी मानसिक पहले से ट्रैक्टर चला नहीं रहा था, ड्राइवर रखा था, कोई गांव का लड़का चलाता था, उससे चलवा लेता था। वो गुस्से में चाबी घर पे नहीं थी, अगर उसका दिमाग रहता तो एक बांस से छपड़ा गिरा दिया होता। बाँस से मारता तो छपड़ा गिर गया होता, लेकिन वो चाबी ले जाकर ट्रैक्टर से गिरा दिया कोना, वो छपड़ा। बस वो आए यहाँ पे, वो लोग रहते नहीं हैं, उन लोगों का घर 3 पीछे है। आप जाकर देख लिए, 2 छत वाला, एक वो छपड़ा वाला बड़ा-सा घर बना रहने का मकान, तीनों लोगों का पुराना मकान पीछे है। वही भूसा-वूसा रखा था, आगे करकट जो डाला था उसी छपड़े को उन्होंने ट्रैक्टर से गिरा दिया। गिराने के बाद जब उसका दिमाग खराब हो गया, पहले से दिमागी मानसिक इलाज चलता है, तो वो लेकर कहीं ट्रैक्टर और वो चाबी चल दिया। चलने के बाद सबका वो मांगा मोबाइल, लाओ मैं नंबरिया पे 112 नंबर पे फ़ोन लगाऊं। तो ये लोग मोबाइल दिए, मोबाइल नहीं, उन्होंने कूचा, क्या किया, जब घास में मैं आई तो घास में खोजी तो ये मोबाइल फूटी टूटी बगैर सिम की थी, वो मिली। अब फ़ोन ही नहीं लग रहा था। फिर हम सोचे गांव वाले जुटेंगे, पंचायत पंचायत हो जाए, गांव का मामला गांव ही में रह जाए। अगर मेरा भाई
मानती हूँ, थोड़ी-सी गलती छपड़ा गिरा दिया तो गाँव वाले थे ना, गाँव में समझ लिए होते। कुछ मेरी भाभी समझती या मेरी माँ समझती या मेरा भाई समझता या मैं समझती, सुलह हो जाता। हिंदू मुस्लिम की झगड़ा थी नहीं, ज़मीन ही की झगड़ा थी। बस इन्होंने बहुत बड़ा इतना काम एक छोटी-सी बातों का इतना बड़ा बना लिया कि पूरा घर बुलडोज़र से गिरा दिया। और ना हम लोगों के पास नोटिस आई और दंगा कर दिया, मेरे भाई को दबंग बना दिया। अगर आप जाकर कोई हिंदू से पूछे, कोई मुस्लिम से पूछे, अगर मेरे भाई को कोई दबंग बनाता तो मुझसे आकर बात करिए। मेरा भाई न चोर है, न डाकू है, न बदमाश है, बस उसका मानसिक दिमाग जो डॉक्टर ने कहाँ हैं फिलहाल वो अभी इस वक़्त? हाँ? वो यही बोल रही ना, मोबाइल का उससे सब पता लगा रहे हैं कहाँ उसको जमानत या जेल में डालने के लिए सब तैयार हैं। वो बड़ी सी गलती नहीं की है, वो कत्ल नहीं किए हैं कि कत्ल करके भाग गए हैं। कि उससे बुरा कत्ल से अगर हमारे घर का एक आदमी मर जाता तो हम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती जितना घर से बेघर कर दिए। हम लोग घर में रहने वाली औरतें बाहर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, हम लोगों को इतना बुरा लगता है। जो दिन नहीं देखना था उन्होंने ही दिन दिखाया। जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, क्या मुस्लिम के लिए नहीं है? मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, क्यों उन्होंने हिंदू और मुस्लिम करके ये सब न्यूज़ पे डाला? बताइए कौन हिंदू से हम लोगों से झगड़ा, कौन मुस्लिम से झगड़ा उन लोगों से है? अगर इतने मुस्लिम 150 अगर झगड़ा रहती तो उन लोगों को सब कुछ कर नहीं पाते, ये घर गिरवाने देते, उन लोगों का नहीं गिरा देते। उन लोग खुद ही अकेले सब हिंदू से झगड़ा करके बैठे हैं, हम लोगों को उल्टा लगा रहे हैं। किसी से आप पूछिए मेरा भाई कितना दबंग है, कितना ये झूठ साज सब बोल रहे हैं। तो साथियों वही मैं इनसे बातचीत कर रहा था और इनका घर ये बुलडोज़ किया गया है और साथ में जो जिनसे विवाद इनका हुआ था, अ, जो आप सोशल मीडिया पे खबरें जो देख रहे थे वो हर खबरों में उतनी सच्चाई नहीं होती है, अगर ज़मीनी स्तर पे आप आकर के देखते हैं तो। फ़िलहाल यहाँ पे प्रशासन मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई धार्मिक दंगा ना हो पाए और हम भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करते। हम यही चाहते हैं कि हिंदू और धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों इस देश के अंग हैं और जब तक इस देश में रहेंगे सभी को एक भाईचारे से रहना चाहिए और यही हमारे देश की खूबसूरती है। फ़िलहाल अब प्रशासन और कानून की लड़ाई अब इन लोगों के साथ रहेगी। खबरें हमने दिखाने का प्रयास किया, हालाँकि इनका पूरा जो मकान है ये बुलडोज़र से ज़मींदोज़ किया गया है और यहाँ पे जहाँ से विवाद शुरू हुआ था, वो विवाद शुरू बस इस छप्पर से हुआ था। यहाँ पे जो इनका जो कहना है कि जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, वो खबरें यही हैं कि इनकी ये ज़मीन जो, हालाँकि उन्होंने कहा भी कि ये विवादित है और विवादित होने की वजह से आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बाकी चीज़ें क्या होगी, ये भी सारी चीज़ें के लिए हम लोग आपको इस खबर से रूबरू करते रहेंगे। धन्यवाद।